दोस्तों आज हम यूरोप के एक और बेहद ही खूबसूरत देश की बात करेंगे जो बाकी के यूरोप के कंट्रीज की तरह ही बहुत ही सुंदर है। साथ ही यहाँ की भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। इस देश में वैसे तो कानूनी रूप से देह व्यापार मना है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं इस काम से जुड़ी हुई हैं। इस देश की महिलाएं बला की खूबसूरत होती हैं, जिन्हें यूरोप की परियां भी कहा जाता है। दोस्तों हम जिस देश की बात कर रहे हैं उस देश का नाम है लिथुआनिया, जो यूरोप के पूर्व दिशा में स्थित है। वैसे तो इस देश को दुनिया बहुत सी चीज़ों के लिए जानती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ गरीबी और बेरोजगारी मौजूद है, जबकि दूसरे यूरोपीय देशों में ऐसा देखने को कम ही मिल पाता है। लिथुआनिया देश की राजधानी है विलिनियस शहर, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों लिथुआनिया की कुल जनसंख्या लगभग 29 लाख के आसपास है और इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह देश केवल 65,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस देश में मूल धर्म है ईसाई, जो कुल आबादी का 77.5% है। लिथुआनिया देश में चलने वाली मुद्रा यूरो है, जो भारत के 87 रुपये के बराबर होती है। यूँ तो इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, पर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज लिथुआनियाई है। 11 मार्च 1990 को लिथुआनिया अपनी स्वतंत्रता घोषित करने वाला पहला सोवियत देश बना था। आधुनिक लिथुआनिया यूरोपीय संघ, यूरोपीय परिषद और नाटो का भी सदस्य है और इसकी आर्थिक बढ़ोतरी की दर यूरोप के सबसे तेज देशों में से एक है। साल 2007 से लेकर साल 2010 के काल के विश्व आर्थिक मंदी का असर इस देश पर भी हुआ था, लेकिन उसके बाद से अर्थव्यवस्था फिर से तेजी से विकसित हो रही है। इस देश में चलने वाली सरकार एकात्मक संसदीय गणतंत्र है। लिथुआनिया देश 11 मार्च साल 1990 को रूस और जर्मनी से आज़ाद हुआ था। 14वीं शताब्दी में लिथुआनिया यूरोप का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदलती गई और यह देश सिर्फ 65,300 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिमट कर रह गया। इस देश का दूरभाष कोड है +370। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद रूस में समाजवादी क्रांति हुई, जिससे रूसी साम्राज्य टूटा और सोवियत संघ ने जन्म लिया। दोस्तों इस देश की सीमाएं उत्तर में लातविया, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में बेलग्रेड ओब्लास्टा से मिलती है। यह देश ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाला यूरोप का आखिरी देश है। मकई से वोडका बनाना पहली बार इसी देश ने शुरू किया था। दोस्तों यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अपनी आधिकारिक खुशबू तक है, जिसे लिथुआनिया की सुगंध कहा जाता है। लिथुआनिया में स्थित विलियस विश्वविद्यालय पूर्वी यूरोप में पहला विश्वविद्यालय था। इस देश में ड्राइविंग राइट साइड में की जाती है और यहाँ पर 97% लोग पढ़े लिखे होते हैं। वैसे तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज लिथुआनियाई है, पर इसके अलावा भी यहाँ पर 2 भाषाएं ज़्यादा संख्या में बोली जाती हैं और वो है पोलिश और रशियन। इस देश में अधिकांश 2 धर्म के लोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 धर्मों का यहाँ महत्व है, जिनमें पहला क्रिश्चियन है और दूसरा है कैथोलिक। इस देश में देखने और घूमने योग्य बहुत सी चीज़ें हैं। प्राकृतिक सुंदरता की गोद में बसा लिथुआनिया देश प्रकृति से प्रेम करने वालों का दिल मोह लेता है। इसके अलावा नाइट लाइफ में एंजॉय करना जिन्हें पसंद होता है, उनके लिए भी यह देश पहली पसंद बनता है। बीते हुए कुछ सालों में लिथुआनिया की टूरिज्म इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है और यहाँ की सरकार टूरिज्म इंडस्ट्री को खासा ध्यान देते हुए टूरिस्टों को बड़ी संख्या में बुलाने में कामयाब रही है। लिथुआनिया की महिलाओं को यूरोप की परियां भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी खूबसूरती वाकई में लाजवाब है। इनके सुनहरे चमकते बाल, लंबा कद और इनके बोलने का तरीका किसी को भी लुभा जाता है। हालांकि काफ़ी सारी महिलाएं देह व्यापार से जुड़ी हुई हैं, लेकिन यह इनके जीवन यापन का एक हिस्सा है। तो दोस्तों ये था लिथुआनिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।